कागज चुरा के लाया था। बड़का हम बक्सा टैंकर में रखे थे। कुछ पैसा था मेरा, सोना का सिकड़ी था, वो चुरा के भी ले आया मेरा। हाँ, हम तो जिंदा है, हम तो जिंदा है। वो मार दिया तब उसको भी एक दिन बेटा उसको करेगा। उसको मन हुआ कि हम माँ को खाएंगे, हम दूध मुही तो खा गया। जो इंसान अभी जीवित है हमारे साथ बैठी हुई है, उनका कितनी आसानी से डेथ सर्टिफिकेट बन गया। वार नगर निगम। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। एक श्रवण कुमार थे जो अपने माता पिता को अपने कंधे में टोकरी में बैठा करके पैदल तीर्थ यात्रा कराने निकले थे। एक आज के युवा हैं जो माता पिता के नाम पर सिर्फ एक दिन स्टेटस लगा लेते हैं और समझते हैं कि हमने माता पिता का उद्धार कर दिया। अब देखिए, जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो थोड़ा सा विचलित करेगी, थोड़ा सा आपको हैरान करेगी। अब आज के दौर में भी और आने वाले कई दशकों तक, कई युगों तक, सालों तक, शतकों तक जो है निर्विवाद पूजी जाती रहने वाली सिर्फ एक ही प्रतिमा है और वो है मां की प्रतिमूर्ति। मां एक ऐसा शब्द जिसके लिए लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। जन्मदात्री है और उन्होंने पाला पोसा है, लेकिन उसी मां के साथ जब अत्याचार होता है, उसी मां के साथ जब कोई अन्याय होता है तो कलेजा फट जाता है। और ये कलेजा फटकर चीथड़ों में तब बदल जाता है जब अन्याय करने वाला उस मां के साथ कोई और नहीं बल्कि उसका वही बेटा, जिस बेटे को छाती से लगाकर उसने पाल पोस कर बड़ा किया। अब देखिए, जो खबर है बिहार के गया से, और गया में एक कलयुगी बेटे ने एक ऐसा करतूत किया है जो शर्मसार करने वाला है, जो रिश्ते को तार तार करने वाला है। इस बेटे ने अपने जिंदा मां का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसके मकान को अपने नाम करवा सके। संपत्ति की लालच इतनी कि इस बेटे ने यह तक नहीं सोचा कि उसकी मां पर क्या गुजरेगी जब वो इस बात को जानेगी। अब सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए, क्या कुछ इस मामले में है। खुद वो पीड़ित महिला क्या कह रही हैं जिनके साथ ये हो रहा है, और उनके जो दूसरे बेटे हैं वो क्या कह रहे हैं, वो सुनिए। चलिए, क्या हुआ है? अब जिंदा है, आपको डेथ सर्टिफिकेट बन गया है, बताइए क्या हुआ है? मेरा 3 गो बेटा है, 2 गो का साइड कर दिया। गया में वो रहता था 2500 साल से, उसको 20-22 साल हमको मकान लेना हुआ है। मालिक को तबीयत खराब था तो ले आया, 2 महीना बचने नहीं तो कैसे दिखाया नहीं दिखाया, मृत्यु हो गए हूँ। हम वहाँ से फ़ोन करते थे कि मालिक कैसन है, हमको डपट देती थी, हमको डपट देती थी। बेटा? हाँ, बेटा बहू दोनों डपट देता था। बेटा बहू? हाँ, तो हम यहाँ आए, मृत्यु होने पर आए तो हमको काम के लिए भर बढ़िया से रखी। फिर ओकर बाद क्या किया नहीं किया हम नहीं जानते हैं, बाकी वो हमको से धोखाधड़ी से हमको अथी कर दिया है। वहाँ से कागज चुरा के लाया था। बड़का हम बक्सा टैंकर में रखे थे। कुछ पैसा था मेरा, सोना का सिकड़ी था, वो चुरा के भी ले आया मेरा। हम बेहाथ हो गए, हम कुछ नहीं, मेरा पास कुछ नहीं है। वो 2 नंबर के आदमी हो गया है। अभी अब जिंदा है? हाँ, हम तो जिंदा है, हम तो जिंदा है। वो मार दिया तब उसको भी एक दिन बेटा उसको करेगा, जैसे हमको कर रहा है उसको भी करेगा। तो आपको कैसे पता चला कि आपको मृत घोषित करके जमीन लिखवा लिया है? कहीं हम नहीं जानते। वो तो पेपर हुआ गया ना रांची में, हम तो रांची रहते हैं इन लोग के पास। तो गया तब बोला कि माँ देती यार तोरा मृत्यु घोषित कर देखो। सर्टिफिकेट चल गया आपके पते पर? हाँ, जहाँ रहते थे? हाँ, हुआ रांची चल गया इसका पास में। तो कोई कागज आता है तो इसको हम बेअथी के लिए हम हाथ में नहीं लेते हैं, कैसा रहता है ना रहता है। तो घर से निकला तो बोला माँ ऐसा ऐसा बात हो, थोड़ा मृत्यु अथी बना दिल को है, ये घर से लिख दे। कहाँ लिख दिली, कहाँ लिख भाई? वही हमारे एगो बेटा है, वही हम अथी खाली हम ओकरा पैदा के लिए है। इतने में वो कैसे किया ना किया, हम तो इसे बहादुर बन गया। गया मेरा कि वो बहादुर बन गया है, जानता है कि हम तो खूब चलाक चतुर चलाक है। निगम से सर्टिफिकेट ही बनवा लिया? हाँ, वो लड़का ना 52 साल का है, 52 साल का है। वो जोरू का गुलाम हो गया है।
जोरू का गुलाम हो गया है। एगो बेटा पढ़ता है, 2 बेटा उसको है, एगो पढ़ता है सब जिंदा है फिर भी मार दिया है हाँ, कैसे? सरकारी एगो गाड़ी में। बनारस में है, एगो अथी में पढ़ता है, कोटा में पढ़ता है। यहाँ कहाँ पर जमीन था आपका? यही यहाँ आदमी आती है, गुरुद्वारा रोड गोसाईबाग। कितना जमीन है? कितना जमीन है? जमीन बना हुआ है मैंने 3 तल्ला पर बना हुआ है, तो 2 तल्ला बना हुआ है और 1 तल्ला मैंने ऐसी कबाड़ा नियन बना के रख लिया है। उसमें उजाला का काम करता है, उजाला कहता है। फिर भी हम बोले कि उजाला कै को होता है, एक ही को उजाला होता है। नील तो नहीं, हाँ उजाला नील। हाँ, तो वही क्या नाम है बेटा का? दिलीप प्रसाद। क्या मांग करते हैं? ये इससे कर दिया है, जिंदा रहते हुए आपका मृत प्रमाण पत्र बना दिया। उसको मन हुआ कि हम माँ को खाएंगे, हम दूध मुही, तो खा गया। अपना अपना बनाया होगा, खाया होगा, और क्या। अब का गोतिया नहीं है तो उसको है नहीं, उसको मानता है भी नहीं, गोतिया नहीं है। 2 नंबर पर उतर गया तो उसको क्या मानेगा। डीएमएसपी के यहाँ दिए हैं आवेदन? हाँ हाँ, दिए हैं। दिए ही चलते कि जब हम कुछ करबे ना किए, हम जिंदा है तो कैसे बन गया कागज है। इसी के चलते आज सब अति हुआ है। मतलब उसको बेदखल करने के लिए भी मांग किए हैं? हाँ हाँ, हम तो नहीं आते, मेरा हाथ गोड़ नहीं है, आँख भी कम लगता है। ये आता है तो इसको छोटा छोटा बेटा क्या दरबंदर करते हैं नाम, वहाँ? ये गाड़ी चलाता है, भाड़ा गाड़ी चलाता है। हम्म। आपको गाड़ी है तो कहीं जाना है, ड्राइवर ना है तो इसको रख के अपना चलवा सकते हैं। ऐसे हुआ करता है ये। तो ये मैंने वो हालत है तो इसी का फायदा उठा लिया। हाँ, हम सब दिन हुए, ये आता था कभी कदार, इसको चढ़ने नहीं देता था घर में। मैंने जेल उसको हो, बेटा को, बड़ा बेटा को हो जाएगा, ठीक है, तब ना उसको सबक मिलेगा, तब ना कहेगा बेटा उसको भी कि हाँ मेरा बाप मैं बड़ी चतुर है। जेल चला गया? अभी नहीं गया है, अभी ताला लगा कहीं भागा हुआ है कहता। मैंने मांग करते हैं कि जेल चला जाए। हाँ हाँ, हम चाहते हैं जब हमको मौत दे दिया तो हम भी चाहते हैं जेल खटो, तुम जिंदा रहो, जेल खटो, रहो जिंदा। ये नहीं कि नहीं कहते कि तुम मर जाओ मेरे जैसा, हम मारेंगे नहीं इसको। अब क्या चाहते हैं मामा? हाँ बोलिए। इनकी संपत्ति इनको वापस करवाइए। ठीक। हाँ, मेरा घर है, मेरा उनका तो बाइक। हाँ बोलिए। बताइए क्या हुआ है? सर, ये हमारी माँ है मीना देवी, और इनके हस्बैंड का नाम स्वर्गीय रामनंदन प्रसाद था। हमको तो ताज्जुब होता है कि जो इंसान मर गया उसका आज तक पता नहीं डेथ सर्टिफिकेट बना नहीं बना, लेकिन जो इंसान अभी जीवित है, हमारे साथ बैठी हुई है, उनका कितनी आसानी से डेथ सर्टिफिकेट बन गया। वाह नगर निगम, हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि ऐसे कैसे होता है। और इनका ही संपत्ति पे 25 साल से रहा, और मतलब कि आज इन्हीं को मृत घोषित करके, आपकी माँ है? जी हमारी माँ है, इन्हीं को मृत घोषित करके और संपत्ति अपने नाम करा लेना, जबकि वो पेपर में लिखे हुए कि मैं इकलौता औलाद हूँ। और हमारे सर, मैं पूरे मीडिया के सामने बताना चाहता हूँ कि हम लोग 3 भाई थे और एक बहन है हमारी, जिनका मैरिज धनबाद में हुआ है, ठीक है। लेकिन ये इकलौता कैसे दिखा रहा है, वो साबित करे ना। किस तरह से बनवाया है, कैसे कैसे? अब तो सर ये तो हमें मालूम नहीं, कहीं ना कहीं तो सर विभागीय साठगांठ तो रहा ही होगा, या नगर निगम से हो। हम तो चूंकि रांची में रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं, और यहाँ आना जाना उतना होता नहीं था, तो हम तो 25 साल से यहाँ आना जाना किए नहीं। और ना ही हम, मतलब भाई था तो भाई, तो हम उनको स्वेच्छा से बोल दिए पापा को, पापा खरीद दीजिए, हम सहयोग करेंगे, आपका बेटा है। डेथ सर्टिफिकेट कब मिला, कब बना, कब आपको मिला, कैसे पता चला? संजू देवी हमारे साथ रांची में गई थी मारपीट करने, या किसी भी मैटर पे गई होंगी, और एकाएक वहाँ मारपीट करने लगी। और जब माँ बोली कि हमारा ज़मीन का पेपर दो, चूँकि दिलीप प्रसाद चोरी करके लाया हुआ था, ओरिजिनल पेपर लाया हुआ है, और हमारी माँ बोली कि ज़मीन का पेपर दो, तो संजू देवी बोलने लगी कि वो मकान हमारा है। उस समय हमको शक होने लगा। उसके बाद हम जांच पड़ताल करने लगे, नगर निगम गए, थाना गए। थाना में इन्होंने समझौता भी किया है, उसका है मेरे पास एविडेंस, समझौता भी किया है। संजू देवी? संजू देवी हमारी भाभी है,
और दिलीप प्रसाद हमारे बड़े भाई हैं। एक भाई हमारे रांची में, एक भाई का परिवार रांची में रहते हैं, इनके वाइफ का नाम सुशीला देवी है। ठीक है, उनके भी तो बाल बच्चे हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए ना। 2 बहन है हमारी संजू देवी और सुशीला देवी, दोनों अपने मतलब गर्भ की सगी बहन है। और हम परेशान हो चुके हैं सर, ये कोर्ट कचहरी से हम परेशान। 3 भाई और 2 बहन हैं? जी, हम लोग 3 भाई हैं और 1 बहन है। अच्छा, और ये माँ इकलौती हैं बहन? मतलब क्या 2 बहन बता रहे थे? हमारी 2 बहन थी, 1 बहन का देहांत हो चुका है, 1 बहन है जो देहांत में है। और संजू देवी और सुशीला देवी। तो आपने अब मामला समझ लिया होगा। 3 बेटों की एक मां है जो एक बेटे से परेशान होकर दर दर की ठोकरें खा रही है। 2 बेटे अपना काम काज संभालते हैं और एक बेटा जो है वो बेईमानी पर उतर आया है, और वो बेटा इतना बेईमान कि उसने मां का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया घर को नाम करवाने के लिए। इन सब में जानते हैं एक सबसे संदिग्ध भूमिका किसकी है? इन सब में अगर सबसे बड़ा दोषी कोई पाया जा रहा है या पाया गया है तो वो है व्यवस्था। जिस नगर निगम में लोग इस प्रकार के सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं, उस नगर निगम में क्या देखा जाता है? अगर कोई व्यक्ति जिंदा है और उसके नाम पर कोई दूसरा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने पहुंच जाता है तो कितना आसान है बिहार में बनवा लेना, ये बड़ा सवाल है। नगर निगम की कार्यशैली पर भी सवाल उठता है। खबर बिहार के गया से, और यहां पर कलयुगी बेटे ने जिंदा मां को इसलिए मार डाला क्योंकि वो घर अपने नाम करवा सके। नगर निगम में चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा भी इसे कह सकते हैं, जहां गोसाईबाग निवासी दिलीप कुमार ने अपनी जिंदा मां मीना देवी को मृत दिखाकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया। मामला तब खुला जब मीना देवी ने स्वयं जीवित होने का दावा करते हुए नगर निगम में आवेदन दे दिया। इसके बाद निगम में दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई। अब देखिए, जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार दिलीप ने 6 जून 2024 को आवेदन देकर बताया था कि उसकी मां की मृत्यु 28 फरवरी 2024 को बुढ़ापे से हो गई। आवेदन के साथ 17 की पार्षद सोनी देवी की अनुशंसा और 2 गवाहों बाबूलाल एवं शंकर प्रसाद के आधार कार्ड भी संलग्न थे। दंडाधिकारी के सामने शपथ पत्र जमा करने के बाद निगम कर्मी धीरेन्द्र कुमार ने जांच की और 28 जुलाई 2024 को रिपोर्ट सौंप दी। इसी आधार पर 3 अक्टूबर 2024 को मीना देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। अब मामला और गंभीर तब हुआ जब मीना देवी ने आरोप लगाया कि मृत्यु प्रमाण पत्र मिलते ही दिलीप ने गोसाईबाग स्थित उसके मकान को अपने नाम करने के लिए आवेदन दे दिया, जिसके बाद कुछ माह पहले संपत्ति का नामांतरण भी कर दिया गया। निगम अधिकारियों का कहना है कि प्रमाण पत्र जमा करने के बाद ही नामांतरण की प्रक्रिया पूरी की गई। वहीं पार्षद सोनी देवी ने इस अनुशंसा पत्र पर अनभिज्ञता जताई और हस्ताक्षर की जांच कर कानूनी कार्रवाई की बात कही है। मतलब उन्हें पता ही नहीं है, ये भी बात है, अनभिज्ञता जताई है। तो ये बड़ा मामला है। अब इसमें कई सारी बातें हैं। एक तो बड़ी लापरवाही है नगर निगम की कि किसी भी आदमी के प्रमाण पत्र को कहीं से भी कोई भी बनवा ले रहा है। जिंदा व्यक्ति का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो बन जा रहा है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये है कि कैसे कैसे लोग हैं इस धरती पर, कैसे कैसे लोग पैदा हो रहे हैं इस धरती पर जो अपनी माँ के नहीं हैं, अपने पिता के नहीं। आज भी अगर उदाहरण में हम देखें, आज भी परसेंटेज निकाली जाए तो शायद ही कोई बेटा होगा जो अपनी माँ के साथ ऐसा करता है। संपत्ति की लालच में कोई कितना गिर सकता है, कोई इतना कैसे गिर सकता है कि अपने माँ पिता को जिंदा रहते मार दे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।